नमस्कार साथियों। पहली वीडियो में बात अधूरी रह गई थी, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। अब मैं शुरू करता हूं। पैनल बी तक मैं बता चुका था पहली वीडियो में, और दूसरी वीडियो में पैनल सी से शुरू करता हूं आप लोगों को। पैनल सी लोको पायलट के राइट साइड लगा है, और पैनल इस पर स्विच ZLC, ZLD, ZLI ये तुम्हारे लाइट की है, कंपार्टमेंट लाइट, ड्राइवर डेस्क और जो भी गेज वगैरह लाइट की, ठीक है। और इसमें ही साथ में ये जो तुम्हारा पैनल सी है, इसमें हेडलाइट, मार्कर लाइट, फ्रेशर लाइट की स्विच लगे हुए हैं। इसमें एक लैंप लगा है LSFI, और साथ में डिस्प्ले यूनिट भी लगी है। तो LSFI जब ग्लो होता है तो मैसेज के साथ होता है, डिस्प्ले पे मैसेज भी आता है साथ में। तो अगर लगातार LSFI जल रही है तो हमारा कोई सब सिस्टम आइसोलेट हो गया। और कौन सा सब सिस्टम आइसोलेट हुआ है ये डिस्प्ले पर बिल्कुल क्लियर करता है। सब सिस्टम 19 है, सब सिस्टम में कोई सा भी हो सकता है। साथ में आपकी जो ए पैनल पे डिस्प्ले लगी रहती है सामने, उस डिस्प्ले पे भी आपका जो सब सिस्टम आइसोलेट होगा, ऊपर सब सिस्टम आते हैं 19 तक लिखे हुए, उसमें जो भी नंबर सब सिस्टम आइसोलेट होगा वो आ जाएगा। और ये सब सिस्टम की बात ऐसी है, देखिए कोई बड़ी बात नहीं है, सब सिस्टम को भी याद रखना। या तो एक चार्ट बना लो, चार्ट को रोज डेली आप देखेंगे, महीना 2 महीने सारे सब सिस्टम याद हो जाएंगे आपको, ठीक है। कि एक पर ये मैन पावर या बॉगी 1 बॉगी 2 जो भी है, हार्मोनिक फिल्टर और ऑक्सिलरी कन्वर्टर नंबर 1 और 2 ये जो भी है, तो इससे संबंधित सब सिस्टम आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब इसके नीचे ही जस्ट LSFI के नीचे एक पुश बटन और साथ में लैंप का भी काम करता है, जिसका नाम है BPFA, ठीक है। BPFA एक ऐसा लैंप और ऐसा स्विच है जो जलता भी है और साथ में उसको पुश भी करते हैं, ठीक है, फॉल्ट को एक्नॉलेज करने के लिए। तो BPFA जो हमारा बटन पुश बटन है, फॉल्ट एक्नॉलेज करने के लिए आप लोग इसको दबाएंगे, ठीक है। फॉल्ट हमारा एक्नॉलेज हो जाएगा। अगर LSFI फिर भी लगातार चल रही है, इसका मतलब सब सिस्टम हमारा हो जाए, उससे संबंधित कार्रवाई करेंगे। ये चीजें मैं बेसिक नॉलेज में नहीं, आगे बताऊंगा आप लोगों को जो भी है। मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम वीडियो में पूरा ABB लोको आप लोगों को, ABB लोको के जितने भी कंसेप्ट है वो क्लियर कर दूं, ठीक है। प्रयास मेरा यही रहेगा। आगे पैनल डी, जो कि स्टैंड लोको पायलट के राइट साइड लगा होता है। इसमें कभी कभी BCO भी लगा देते हैं, और BCO के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं कि BCO की लोकेशन अधिकांश 2 ही जगह मिलेगी, या तो स्टैंड लोको पायलट के साइड में जो राइट साइड में पैनल डी पर, या फिर आपका SB1 में स्विच जो लगे रहते हैं 4 या 5वां जो कंप्रेसर वाला, इमरजेंसी कंप्रेसर कटआउट वाला स्विच लगा होता है, उसके बराबर में जो है 161 कॉन्फ़िगरेशन के बराबर में BCU का भी उस बटन लगा रहता है, SB1, ठीक है। बस 2 ही इसकी लोकेशन है। BCU के बारे में बता दूं, अभी मेरे पास 1-2 दिन पहले NER से कॉल आया था, एक लोको पायलट महोदय ने मेरे को कॉल किया था। उन्होंने BCU का ऑपरेशन पूछा था कि BCU के साथ साथ हमें BL की को भी वो करना है। तो यहाँ चीज में ये कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ कि BL की BCU से C ऑफ करने के लिए BL की को ऑपरेट नहीं करते, BL की को छेड़ना भी नहीं है आपको। BCU के बारे में कंसेप्ट यही क्लियर कर देता हूँ जब टॉपिक आ गया। अगर आप चलते में कर रहे हैं तो आपको DJ खोलना है, और जाकर 4 से 5 सेकंड SB1 में लगा है तो डी पैनल पे लगा है तो BCU को 4-5 सेकंड दबाना है। 4-5 सेकंड दबाने के बाद छोड़ देंगे आप। उसके बाद अपने आप ही सारी जो LED पैनल A पर लगी हुई है, B पर, और जो स्पीडोमीटर हमारा सभी जो है जलेंगे बुझेंगी, इनकी लाइटें जलेंगी बुझेंगी, और साथ में स्पीडोमीटर की जो है जो सुई होती है उसकी वो भी आगे पीछे होगी, ठीक है। और इस तरह से C ऑफ होकर दोबारा स्टार्ट होगा, और हम जो है नोड के अनुसार काम करेंगे। जैसे ही हमारा नोड आता है उसी के अनुसार जो है फिर रिवर्सर सेट और क्या बोलते हैं DJ बंद, सब वही नोड के अनुसार जो हम ऊपर बता चुके हैं, इस चीज को दोबारा नहीं दोहराना चाहते हैं। तो BCU का सीधा सीधा ऑपरेशन है। साथ में एक चीज बता दूं, चलते में अगर कर रहे हैं आप, जेट को आपने लोअर नहीं किया है
करना भी नहीं है। तो कभी कभार पेंटो डिस्टर्ब हो जाता है हमारा, ये भी देखना है हमको। पता चला विशो का हमने ऑपरेशन किया और साथ में डीजे बंद कर रहे हैं, डीजे बंद नहीं हो रहा, तो साथ में आपको पेंटो भी देखना है, साथ में OHE भी देखना है कि अगर OHE नहीं आ रही है इसका मतलब पेंटो हमारा डिस्टर्ब हो गया, नीचे आ गया। ठीक है, पेंटो को दोबारा उठाएंगे और तब डीजे बंद करेंगे। और कभी कभार एक चीज और देखने में आ रही है, VCO का चलते हुए जब ऑपरेट करते हैं तो सब कुछ सही हो जाता है, पेंटो भी उठ जाता है, डीजे भी बंद हो जाता है और रिवर्सल वगैरह सब सेट हो जाता है। जब थ्रॉटल देते हैं, थ्रॉटल से भी कभी कभार मतलब ट्रैक्शन नहीं आता है। तो ऐसी कंडीशन में आप लोगों को एक बार स्पीड जीरो करनी पड़ेगी आप अपनी गाड़ी की। आप देर नहीं लगाना है, बिल्कुल स्पीड एकदम जीरो की, और जीरो करने के बाद तुरंत आप जब ट्रैक्शन लेंगे तो ट्रैक्शन पक्का आ जाएगा VCO के ऑपरेशन में। ठीक है, ये रहा कंसेप्ट क्लियर। अगर नहीं क्लियर तो आप लोग चाहे हमारे कमेंट्स में लिख सकते हैं, आपका डाउट जो भी होगा हम दूर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और हम अगर कोई ऐसा डाउट है जो हम पे भी दूर नहीं हो रहा तो हम डिस्कस करेंगे अपने सीनियर लोगों से, और प्रयास रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा डाउट क्लियर कर सके। ठीक है, आप ये हमारे पैनल ABCD इसके बारे में हमने बताया। अब हम कंट्रोल स्टैंड के बारे में बताते हैं। नॉर्मल चीज़ें लगी होती हैं जो सभी जानते हैं, थ्रॉटल, रिवर्सल, A9 SA9 लगा रहता है, और इधर असिस्टेंट साइड में जो है इमरजेंसी वाल्व लगा रहता है, जिसको हमें समय रहते किसी घटना से घटित होने से पहले उसको ऑपरेट करना होता है। ठीक है, कोई घटना होने जा रही है उससे पहले, बाद में पछताने से कुछ नहीं होता। तो ये चीज हमारी जो है चौथा पॉइंट हो गया हमारा। और पांचवें में ऑक्सिलरी कन्वर्टर लगे होते हैं। कभी कभार कुछ लोगों के मन में डाउट रहता है, और देखा भी है मैंने अक्सर कुछ असिस्टेंट भाइयों के, कि यहाँ कन्वर्टर जिसके नाम से ही व्यक्त हो रहा है कि कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट का मतलब होता है किसी चीज को बदलना। ठीक है, AC को DC बदलना, DC को AC बदलना, या कम वोल्टेज से ज्यादा में बदलना, ज्यादा वोल्टेज से कम में बदलना, या 1 फेज 3 फेज 3 फेज 1 फेज। ठीक है, जो भी है कन्वर्ट का चेंज करना होता है। तो इसमें कन्वर्टर अलग अलग लगे होते हैं, ऑक्सिलरी कन्वर्टर, HOG के कन्वर्टर और ट्रैक्शन कन्वर्टर। कभी कभार लोग HOG कन्वर्टर और ये ऑक्सिलरी कन्वर्टर एक ही समझ जाते हैं। इन चीजों को थोड़ा कंसेप्ट क्लियर कर दें कि ऑक्सिलरी कन्वर्टर इसमें 1 2 3 लगे हैं, इसमें क्या क्या किस पर वो रहता है, ये चीज हमारा थोड़ा टेबल बना के कंसेप्ट क्लियर कर देंगे, और अधिकांश लोग जानते ही होंगे ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1 2 3। अब ये काम नहीं करेगा तो अभी हमें नॉर्मल वर्क करना है, क्योंकि 2 और 3 पे आ जाएगा उसका बोझ। अगर 2 नहीं काम कर रहा तो 1 3 पे आ जाएगा 3। इस तरह से इसमें एक वो है फार्मूला फंडा है कि ब्लोरें और पंप मोटरें जो है एक तरफ हो जाती है, एक ऑक्सिलरी कन्वर्टर पर जाती है और दूसरी ऑक्सिलरी कन्वर्टर पर ब्लोरें चली जाती है। सब ये चीज जो है अलग कॉन्सेप्ट है। लेकिन इसकी जो है MCB जितनी ऑक्सिलरी संबंधित है, जितनी ऑक्सिलरी कन्वर्टर से जितनी भी ऑक्सिलरियां चल रही हैं, उन सब की MCB HV1 में लगी है, HV1 और 2 में लगी हुई है। ये ध्यान रखना, HV1 और 2 में। कभी भी इसको ट्रिप या रीसेट करनी होगी तो आपको डीजे खोलना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सिलरियां सारी हमारी OHE की सप्लाई से चल रही है, और OHE की सप्लाई की वजह से सर्किट ब्रेकर जो है सारे OHE सप्लाई से ही संबंधित है, इसलिए डीजे आपको खोलना पड़ेगा। ट्रैक्शन कन्वर्टर के बारे में आते हैं, 1 और 2 लगे हैं। ट्रैक्शन कन्वर्टर नंबर 1 से बॉगी 1, ट्रैक्शन कन्वर्टर नंबर 2 से बॉगी 2, जो भी है 1 2 3 मोटर, 4 5 6 मोटर चल रही है। ठीक है, और IGBT लोगों में जैसा आपने देखा भी होगा, कुछ कंडीशनों में बताया जाता है कि साथ में अगर कोई बोगी आइसोलेट की आपने, सॉरी GTO लोगों में, सॉरी IGBT लोगों में कभी कभी बोगी 1 को आइसोलेट किया हाफ ट्रैक्शन से काम कर रहा है, तो साथ में इसमें 127.1 127.1/1 और (2) को भी हम ऑफ करते हैं, यानी सर्किट ब्रेकर उनके दिखा देते हैं SV1 और SV2 से। ठीक है, ताकि बोगी आइसोलेट हो जाए। और इसको SV1 और SV2 के जितने भी MCB लगी हैं उनको ट्रिप कराने के लिए, रीसेट कराने के लिए CE भी ऑफ करना पड़ेगा। डीजे तो खोलोगे बल्कि CE भी ऑफ करना पड़ेगा। उसका कारण ये है कि इसमें ये सारा जो है बैटरी का सप्लाई है, तो बैटरी का सप्लाई जो है आपको CE ऑफ करके ही काट सकते हैं उसको, उसके बाद उसको हम ट्रिप या रीसेट जो भी करना है संबंधित कर सकते हैं। ये तो हमारे MCB रीसेट से मतलब था, ट्रिप से मतलब। इसको भी 3 तरह से करते हैं, लेकिन यहाँ चूंकि लोकेशन ना होने के कारण मैं आप लोगों को ज़्यादा बता नहीं सकता। उसमें वही है कि जब तो सिंपल ही होता है, T लिखा रहता है सफेद में, T फॉर ट्रिप, यानी कि उसको दबाओगे ट्रिप हो जाएगी, और उसको रिसेट करने के लिए थोड़ा सा नीचे दबा के फिर ऊपर उठाना है तो वो रिसेट हो जाएगी। एक स्क्रू यानी कि घुमा के ये जाता है गोल गोल, उसमें उसको इस तरह से ट्रीट कर सकते हैं।
और एक सीधा सीधा, तो हमारा MCBU को करा सकते हैं। ठीक है, तो जंक्शन कन्वर्टर नंबर 1 2 के बारे में। न्यूमेटिक पैनल के बारे में मैं आप लोगों को कुछ इंपोर्टेंट टॉप बताऊंगा। जैसे पेंटो सेलेक्टर स्विच मैंने बता ही दिया, लेफ्ट साइड रहता, कुछ इसमें लगे रहते हैं जैसे 17 कॉक नंबर BP 74 IP कॉक की तरह काम करता है E17 और E17 लोगों में 136 FP का 47 डेड लोगों के लिए है। ठीक है, और जहाँ E70 नहीं हो लोगो नहीं होता है, CCB लोगो होता है 74 और 136 और 47 कॉक लगी रहती है न्यूमेटिक पैनल पर। और पैन 1 पैन 2 सेंटर की जो भी कॉक एक्स्ट्रा भी न्यूमेटिक पैनल पे होती है, सामने लोकेशन होता है, तो जो है और सारी चीज़ों को क्लियर कर देते हैं उसको। ठीक, चलिए अब आगे मैं आप लोगों से जो भी कंसेप्ट आता जाएगा तो क्लियर करता जाऊंगा। अगर ये लोकेशन के माध्यम से समझाया जाता तो और थोड़ा अच्छा समझ में आ जाता, लेकिन फिर भी आप लोग कमेंट्स में लिख सकते हैं अपने डाउटों के लिए। जो भी डाउट हो आप लोगों के वो आप मेरे को बता सकते हैं। ठीक है, अब इसके साथ साथ मैं आप लोगों को जैसे लोको एनर्जाइज करना, ठीक है, स्टैटिक से लूंगा बिल्कुल। सी ऑफ करना वैसे आ चुका, सी जब कूलिंग मोड किया था हमने, कूलिंग मोड में, और ये तुम्हारे SB1 में लगे हुए स्विचों की कंडीशन यानी कि कब इनको ऑपरेट करते हैं ये, और MCB ट्रिप तो बता ही दिया मैंने, और साथ में पेंटो को आइसोलेट करना मैकेनिकली इलेक्ट्रिकली दोनों तरफ से, पेंटो को आइसोलेट करना किस तरह से करते हैं। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में मैं और आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कर रहा हूँ। सुनिए, लोगों को एनर्जाइज करने के लिए वो नॉट इन्फॉर्मेशन तो मैंने बता दिया, जो चीज़ें बता दी उनको मैं थोड़ा शॉर्ट तरीके से समझा देता हूँ, और वीडियो लंबी ना हो इसके लिए मैं ये नहीं बताऊंगा कि लोग को आपका ट्रैक में खड़ा हो वो चीज होना चाहिए, ऊपर उठ के लगा होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए, और सारी चीज़ें हेडलाइट फ्लैश लाइट ये चीज़ें सब ठीक है, नॉर्मल है। और डायरेक्ट सीधा हम अपने ऑपरेशन पे आते हैं। एनर्जाइज करने के लिए आप लोगों को BL की ले जाके E70 है तो उसको A9 और BL की दोनों मिलती है, और CCB में केवल BL की रहती है। तो BL की को सीधा आपको जो है ऑफ से D पे लगाना है, ऑफ से D करना है ड्राइविंग मोड पे। ठीक है, ड्राइविंग मोड पे जैसे ही करेंगे वही लाइट सारी जो है हमारी लाइटें जो है जलेंगी बुझेंगी, और ड्राइविंग मोड में होगा। और जैसे ही नोट आपका 504 आता है, हमारा 504 ही नहीं आया थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए, तो हम मैनुअली बात करेंगे जाके कंप्रेसर, वेरी कंप्रेसर हमारा नहीं चला, इसका मतलब JetPT जब पुश करते हैं 504 नोट इन्फॉर्मेशन आता है तब। इसके लिए आप लोगों को जो है ये चीज बहुत जरूरी है कि 504 नहीं आया और JetPT आपने दबा दी, अगर देखिए कोई भी नॉट इन्फॉर्मेशन नहीं आता है और आप उससे पहले उस चीज को कर देते हैं, तो मैं आपको एक चीज और बता दूं, यहाँ फाल्ट किया जाता है P2 का। ठीक है, F0 101 ऐसे ही है लगभग, यही P2 फाल्ट आता है। अगर आपने नॉट इन्फॉर्मेशन के अनुसार काम नहीं किया है तो ये फाल्ट बराबर आता रहेगा। ठीक है, लेकिन 504 आएगा, नहीं आया तो आप बेबी कंप्रेसर को देखिएगा चला नहीं चला। मैनुअली चलाने के लिए भी उसमें बेबी कंप्रेसर को ZCPA लगा जाता है, स्विच लगा रहता है, और लिखा भी रहता है कि ZP स्विच आपका SP2 या जहाँ भी लगा है लोकेशन बता दी जाती है। और उसके बाद 550 जब आ जाएगा तभी डीजे बंद करना है, उससे पहले डीजे बंद करोगे फिर P2 का मैसेज आ जाएगा, वही फाल्ट आ जाएगा। 570 आएगा तभी रिवर्सल सेट करना है, 590 आएगा तब आपको टोटल से जो है चलने के लिए तैयार है, सिग्नल के अनुसार जो भी आप उसको करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों को एनर्जाइज करेंगे। साथ में सी ऑफ VCU के माध्यम से आप लोगों को मैंने बता दिया, चलते में कर रहे हैं तो, और खड़े में कर रहे हैं तो आप जो है डीजे खोलें पेंटो झुकाएं, दोनों ही काम कर सकते हैं। ठीक है, रिवर्सल और थ्रॉटल के लिए 0 आइडल जो भी करना है, उसके बाद जो है VCU को 4 से 5 सेकंड दबाएंगे। और साथ में मैंने ये भी बोला था कि उसमें जलेंगी बुझेंगी लाइटें, जो भी आपकी फॉर्मेलिटी है उसमें, ये कंसेप्ट मैं पहले क्लियर कर चुका हूँ, इसलिए इसको ज़्यादा बताना मैं नहीं चाह रहा हूँ। ठीक है, अब पेंटो आइसोलेट की बात आती है। पेंटो को आइसोलेट मैकेनिकली और इलेक्ट्रिकली दोनों तरफ से आइसोलेट करने के लिए आप लोगों को न्यूमेटिक पैनल पे जाना पड़ेगा। पेंटो अगर एक आइसोलेट करना है तो आपको एक जो क्या बोलते हैं आपका जो पेंटो सेलेक्टर स्विच होगा उसको 2 पे दबाना है, अगर 2 करना है तो 1 पे रखना है ताकि एक ही उठेगा। और साथ में पेन 2 या पेन 1 जो कॉक होते हैं हमारे मैकेनिकली भी इसको आइसोलेट कर देना है। पेन 1 तो 1 आइसोलेट हो गया, पेन 2 तो 2 आइसोलेट हो गया। ठीक है, ये चीज़ मैंने बता दी, सी ऑफ करना बता दिया। अब
हमारा ऑपरेशन रह गया है स्विचों के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। और जो चलिए ठीक है बताता हूँ। अब मैं आप लोगों को जो है SP1 में लगे स्विचों के बारे में बता दूं। जो है 152 जिसकी नॉर्मल पोजीशन हमारी 0 रहती है, यही एक ऐसा स्विच है जिसकी उल्टी पोजीशन रहती है, बकाया सबकी नॉर्मल पोजीशन ये होती है, ठीक है। 152 में नॉर्मल पोजीशन इसकी 0 रहती है जब इसको ऑपरेट करते हैं एक पर, लेकिन ऑपरेट करते कब है ये देखिएगा। इसको लिए इस स्विच को जब थ्रॉटल हमारा जंक्शन नाले थ्रॉटल फेल हो जाए जंक्शन के लिए, ठीक है, थ्रॉटल फेलियर का मैसेज आए, तब इस स्विच का प्रयोग करते हैं ब्लॉक सेक्शन क्लियर करने के लिए अकॉर्डिंग टू TLC जो भी है। तो इसके लिए आप लोगों को 152 को 0 से 1 पे करने के लिए कंडीशन यही है कि इसको इसमें स्पीड 0 सबसे पहले, और वही जो है डीजे खोलें पिंटो झुकाएं, उसके बाद स्विच को 0 से 1 पर करेंगे, और फिर आप जो है पिंटो उठाकर और अपना डीजे बंद करेंगे, थ्रॉटल से पहुँच लेंगे और थोड़ा सा ट्रैक्शन लेंगे तो आपका जो है ट्रैक्शन के लिए आप लोगों को 1/3 1/6 इस तरह से हिस्से में इसका ट्रैक्शन आता है सीधा सीधा, ठीक है। तो 152 हो गया। 154 में बोगी आइसोलेट के लिए हम करते हैं, तो बोगी आइसोलेट में भी जो है उसमें भी 3 कंडीशन रहती है, नॉर्म, बोगी 1, बोगी 2, बोगी 1 पे करोगे बोगी 1 आइसोलेट, बोगी 2 पे करोगे बोगी 2 आइसोलेट हो जाएगी, ठीक है। जो भी करनी है उससे संबंधित इस तरह से डीजे खोलकर ही करेंगे, पेंटो लगाकर डीजे खोल पेंटो लगाकर। और इसी तरह से 160 कॉन्फ़िगरेशन मोड वाला, तो 160 जो है सेटिंग करते समय अधिकांश इसका प्रयोग करते हैं ताकि 15 की एमपीएस से स्पीड अधिक ना हो, इसके लिए हम 160 स्विच का प्रयोग करते हैं, ठीक है। 237.1 सभी जानते हैं BCD का है, BCD को आइसोलेट करने के लिए इसमें भी नॉर्मल पोजीशन 0 रहती है इसकी, अगर 1 पर है तो नॉर्मल है, BCD वर्किंग में है, 0 कर दिया तो आइसोलेट। चलिए ये मैंने स्विचों के बारे में बता दिया। अब मैं थोड़ा सा जो भी रह जाएगा आपका जो थर्ड पार्ट में दूंगा, देखिए जो भी है। और मेरे चैनल से बने रहने के लिए आपको जो है कन्वेंशनल पावर के बारे में, आरंडो SIB माइक्रो प्रोसेसर के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल से बने रहने के लिए आप मेरे चैनल विजेंद्र कंप्यूटर स्टडी पॉइंट को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को जानकारी आगे भी मिल सके, ठीक है। धन्यवाद।